Hello, bachcho. Let's read out the question first. Light of wavelength 200 nanometers shines on an aluminium surface. 4.20 electron volt is required to eject an electron. What is the kinetic energy of A, the fastest, and the B, slowest ejected electrons? So देखिए क्या बोल रहा है कि एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, अब वो एल्यूमिनियम की सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं, जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, सो उसमें से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है? 4.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। अब जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? वर्क फंक्शन, दैट इज फाई। यानी कि सिंपली हमें फाई की वैल्यू गिवन है। सो हम बताना है कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी फॉर फास्टेस्ट। ठीक है, जो भी फास्टली रिमूव हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन, एंड बी पार्ट में बोल रहे हैं जो भी स्लोवेस्टली इजेक्ट हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन, और सी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, एंड डी व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए सिंपली हम जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? के ई मैक्स के इक्वल होता है, जहां पर के ई मैक्स ये इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की जो एनर्जी है उसकी वो होती है वर्क फंक्शन, एच फ्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा वेवलेंथ होती है लाइट की। तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते हैं। और चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए ए पार्ट के लिए मुझे कैलकुलेट करना है जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो। सो ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए? फास्टेस्ट। सो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही क्या हो जाएगा? उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स 5 विल बी इक्वल्स टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएंगी? Okay, let me write down the formula first. That is hc by lambda minus का 5. So that will be equals to h की value 6.6 into 10 raised to का minus 34 multiply by c की value 3 into 10 raised to का 8 meter per second divided by lambda की वैल्यू हमें गिवन है 200 नैनो मीन्स 10 raised to का minus 9 मीटर हो जाएगा। माइनस ऑफ 5 कितना है? देखिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, राइट है। सो यहाँ पर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 19। तो जब आप इसे डिवाइड कर देंगे सो के ई मैक्स फॉर द फर्स्ट पार्ट विल कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 19 जूल के बराबर। और यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जस्ट डिवाइडिंग इट बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस का 19 एल के इक्वल। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 19। तो देखिए कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32, यानी कि के ई मैक्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा? दैट विल कम्स आउट टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ए पार्ट का आंसर। ना बी पार्ट देख लेते हैं। सो बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेशन करना है? सेम कैलकुलेशन करना है फॉर स्लोवेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली स्लोवेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ वर्क फंक्शन होगा ही नहीं। दैट मीन्स इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा किसके? जो भी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है उसके, एंड दैट इज वाई इसके लिए ये के ई मैक्स होंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएंगी? जीरो के इक्वल। सो बी पार्ट का तो सिंपली आंसर क्या आ गया यहाँ से? जीरो। ना सी पार्ट के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सी पार्ट में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सिचुएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसको हम ई वी नॉट बोलते हैं। और बेसिकली ये जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, सो ये ई वी नॉट किसकी इक्वल होता है? उसकी एनर्जी के। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? के ई मैक्स की इक्वल होती है, जिसको हम इक्वेट कर दिया।
ना यहाँ पर देखिए EV नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू के मैक्स की वैल्यू मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करके रखी है, इसीलिए फाइंड की थी ताकि हम यहाँ से ई कैंसिल कर सके एंड सिंपली हमें क्या मिल जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट के इक्वल मिल जाए। सो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। ना यदि मैं डी पार्ट को बात करूँ, ओके, सो यहाँ से कट ऑफ वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? सो बेसिकली वी नो दैट कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा कट ऑफ, ठीक है, ये कब पॉसिबल होंगी? जब वर्क फंक्शन, बेसिकली ये जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है ये वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होती है। किसके करस्पॉन्डिंग होती है? वर्क फंक्शन के। एंड दैट इज वाई इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन दैट इज फाइव। सो यहाँ से देखिए मुझे लैम्डा नॉट की वैल्यू यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल जानी है? दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी एच सी है वो डिवाइडेड बाय 5 के। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 का मास 34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 इंटू 10 का 8 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन हमें गिवन था, राइट, दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1.6 इंटू 10 का 19 जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए जो लैम्डा नॉट है कट ऑफ वेवलेंथ उसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी नियर अबाउट 245 ना आ जाएगा 245 इंटू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। अब 10⁻⁹ को हम नैनो बोलते हैं, राइट। सो यहाँ से मैं सिंपली कट ऑफ वेवलेंथ को क्या बोल सकता हूँ? 245 नैनोमीटर के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट का आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सभी पार्ट को सॉल्व कर दिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ के मैक्स और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.